जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा। गुरु और गुरु मंत्र शंभु। एक तरफ गुरु है और एक तरफ गुरु का मंत्र है। जितने आस्था पर सुन रहे हो और इस कुबेरेश्वर धाम के 1, 2, अंदर के 3, छोटा 4, लोहे वाला 5 और हॉल 6 पंडालों में बैठकर जितने भी लोग कथा सुन रहे हो, अपने जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखना कि एक तरफ गुरु है और दूसरी तरफ गुरु का मंत्र है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद हमको बार बार कहते रहे कि मंत्र की मूलता को पकड़ो। मंत्र को हमें पकड़ कर रखना है, मंत्र की मूलता को पकड़ कर रखना है, मंत्र को हमें साध कर रखना है। शंभो शरणे पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। हमें मंत्र की मूलता को पकड़ना है, हमें भगवान के भजन को पकड़ना है, हमें भगवान के स्मरण को पकड़ना है। आज सबसे बड़ी गलतफहमी दुनिया के लोगों को ये हो गई है कि मंत्र कुछ नहीं है, जो कुछ है सब गुरु जी। एक भजन लोग गाते हैं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी गुनगुनाया होगा, उसका स्मरण जरूर करिएगा कि राम से बड़ा राम का, जम के बोले जरा, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस नाम को लेकर तर गए, जिस नाम को लेकर तर गए, जिस नाम का केवल उच्चारण कर कर, मंत्र का उच्चारण कर कर लेकर ना जाने कितने पापी, कितने पापी पार उतर। सरल और सरल भाषा में समझ लें। हनुमान जी नलनी राम नाम लिखकर पत्थर तेरा गया। राम जी ने सोचा पत्थर पे मेरा नाम लिखा जा रहा है तो मैं भी इस पत्थर को तेरा के दे दे। उन्होंने एक पत्थर उठाया, नदी में समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। तेरा था नहीं, डूब गया। बैंक में पैसे निकलवाना है तो तुम्हारा मुंडा काम आएगा कि सिग्नेचर काम आएगा? अरे बोलते जाओ जरा जम के, सिग्नेचर काम क्या आया? वही मन जो तुमने पहले से बैंक में चुपचाप से देखा कि मेरा ये सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर नहीं, तुम्हारा खुद का मंत्र है। जब
तक तुम ये सिग्नेचर नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा थंब, तुम्हारा अंगूठा जब तक नहीं लगेगा, सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक तुम 1 रुपया भी बैंक से नहीं निकाल सकते। अगर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती तो कोई भी तुम्हारा छोरा छोरी जाता ने रुपया निकाल के लिया। बोलो जी जी सही है कि गलत? उन्होंने मुक्का नहीं रखा कि चेहरा, ये हो सके चेहरा तो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले और बिल्कुल हो उसकी ऐसी बन के चली जाए, पर सिग्नेचर साइन जो ठप्पा लगा है तुम्हारे अक्षर मंत्र का, वो मंत्र मूल है। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। हम मंत्र नहीं पकड़ते, हम गुरु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और अंत में होता क्या है? द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है। द्रौपदी रोती रोती धृतराष्ट्र और गांधारी के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने पतियों के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती भीष्म पितामह के पास भी गई है। द्रौपदी रोती रोती अपने सारे कुटुंब परिवार सबके पास में गई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। अंत में द्रौपदी रोती रोती गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई। गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देता, कम से कम गुरु तो साथ देता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक बात उस भरी सभा में कह दी, सुन ले द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, और सुन, इस सभा में मैं भी बैठा हूँ, मैं तेरा गुरु हूँ, पर गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, ना गुरु साथ देगा, ना तेरा पति साथ देगा, ना तेरे सास ससुर साथ देंगे, ना तेरे भीष्म पितामह साथ देंगे, ना तेरे रिश्तेदार साथ देंगे। सुन द्रौपदी, अंत समय में कोई साथ नहीं देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझको जिस समय पर गुरु मंत्र दिया था, जो मंत्र मैंने तुझे दिया था, उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर, बस वो साथ दे जाएगा, कोई दे ना दे। अच्छा, दुनिया के लोग इतने चतुर हैं, पढ़ना कुछ नहीं चाहते। फिर वही वाली बात आ गई, बस कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए और गड़ा हुआ धन निकाल के और हंडा की हंडा दे जाए। तो ये यहाँ तो शास्त्र कह रहा है, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सुख मिलता कहाँ है? कहाँ सुख मिलेगा? अभी ये आपको थोड़ी देर लग रहा है कि यहाँ से ये पर्दा ऊंचा कर दें तो थोड़ी हवा तो आ जाए ना, पापड़ाओं ने जबरदस्ती बंद करके रखा। अब तुमने सुख देखने की बात करी और इतनी देर में धड़ धड़ा के दादा उन बरस जाए, फिर थोड़ी देर बताओ, समिति वालों को यहाँ से बंद कर देना था, पानी रुक जाता। अब जो पीछे बैठे हैं ना, वो सोच रहे होंगे जो आगे बैठे हैं वो सुखी हैं, और जो आगे बैठे हैं ना, जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि इससे तो बाहर निकल के बैठी जाती तो थोड़ी हवा तो आती है, तो वहां निकल जाता। अब और जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि हम एलईडी के सामने बैठे हुए हैं, इससे तो हम इस नंबर के पंडाल में बैठते तो ज्यादा अच्छा होता। और इधर वाली जो जितनी बैठी है ना पीछे, वो उधर वाली को ताक ताक के देखते ये सोच रही कितनी बढ़िया बैठी, कुर्सी पे बैठी, जोरदार बैठी, हवा भी यही रही है, और अपन तो यहाँ बैठे। सुख ढूंढ रहे हो, और ईमानदारी की बात है, मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में
महादेव तुम्हारे चरणों में, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना है, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सुख का अनुभव परमात्मा की श्री चरणार। गुरु में वो बल नहीं जो गुरु मंत्र में बल है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने राम जी का दर्शन करा त्रेता में? तुम तो हंसती है। अरे बोलो तो सही, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने राम जी का दर्शन त्रेता में करा? एक नहीं है, सब नित्य पड़ा। अपन ने राम जी को नहीं देखा, पर राम नाम लिख कर, राम को अंकित कर कर, राम नाम मुख से लेकर, राम नाम का दर्शन कर कर ना जाने कितने जन्म निकाल कर भव सागर तर गए और ना जाने कितने तर जाना। केवल मंत्र पर, केवल नाम का स्मरण, केवल मंत्र उच्चारण से। अच्छे से समझ लेना भाई, गुरु मंत्र और गुरु में बहुत अंतर है। गुरु जो मंत्र देता है उस मंत्र को लेने के बाद मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं होता, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। फिर कोई जन्म हमारा नहीं होता, फिर कोई हमारे जन्म का कोई महत्व नहीं, फिर तो गए। गुरु ने जैसे नोट आपकी जेब में जो भी नोट पड़ा हो, 500 का, 50 का, 100 का, 10 का, 5 का, 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी नोट होगा, जो कागज का नोट होता है उस पे गवर्नर के दर्शन सिग्नेचर होते हैं। जब तक गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो उस नोट पर, जब तक हस्ताक्षर नहीं हो तब तक वो नोट भी किसी काम का नहीं रहता, उस पर सिग्नेचर होना जरूरी होता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद में, संसार में आने के बाद में, इस भूमंडल पर आने के बाद में, इस पृथ्वी पर आने के बाद में, अगर हम मृत्यु लोक में जन्मे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस वर्ण के हो, उस वर्ण में, जिस वर्ण में जन्मे हो, उस वर्ण में आने के बाद अगर हमने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी और गुरु मंत्र प्राप्त नहीं करा, तो समझ लेना कि तुम वो नोट हो जिस पर सिग्नेचर नहीं है, जो कहीं चल नहीं सकता, परमात्मा के दरवाजे पर भी जा नहीं सकता। गुरु के मंत्र में वो बल होता है कि वो खोटे सिक्के को भी चला देता। खोटे सिक्के को भी चला उस मंत्र में बल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत विद्वान, बहुत कहीं से ढूंढ कर, कहीं 1008 लिखा हो, 108 लिखा हो, बहुत बड़े पीठाधीश हो, बहुत बड़े मठाधीश हो, तब आप गुरु मंत्र ग्रहण करें। यहाँ तो श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की पावन कथा वर्णन करती है कि एक बार देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के यहाँ आए, तो भगवान विष्णु के
यहाँ पर देवऋषि नारद को बुलाया गया। आए तो देवऋषि नारद एक सिंहासन पर आकर बैठ गए। जैसे ही सिंहासन पर आकर बैठे और देवऋषि नारद जब जाने लगे, जैसे ही देवऋषि नारद निकल कर बाहर गए, उसी समय पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जल्दी जाओ, गाय का गोबर लेकर आओ। और गोबर लेकर आने के बाद में जहां पर नारद जी बैठे थे ना, वहां पर गोबर से लीप दो। जाओ जरा गोबर लाओ और गोबर से लिपो। पूछा, ये गोबर से लिपवा क्यों रहे हो? नारद जी अभी तो उठ कर गए यहां से, और आप कह रहे हो कि गोबर से लीप। तो नारद जी जहां बैठे थे वहां गोबर से लिपो। क्या नारद जी अशुद्ध हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर नारद जी नुगरे। नुगरे का मतलब होता है नारद जी जो दान करेंगे वो दान सिद्ध नहीं होगा। नारद जी जिस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। नारद जी जिस तीर्थ में जाकर दर्शन करेंगे वो सिद्ध दर्शन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद जी ने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं करा। देवऋषि नारद वापिस पलटकर बाहर आए। वापिस देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद जैसे दौड़ कर आए तो देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों मेरे सिंहासन को लिपाया? जिस सिंहासन पर मैं बैठा था, जिस आसन पर मैं बैठा था, उस आसन को आपने गोबर से लिपा दिया। तो भगवान कहने लगे, तुम नुगरे हो, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तुम किसी गुरु के चरणों में नहीं गए, तुम किसी गुरु के पास जाकर 2 क्षण नहीं बैठे, तुमने किसी गुरु के धाम में जाकर कभी बुआरी नहीं लगाई, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी झूठन का स्मरण नहीं करा, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी आसन नहीं लगाया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी कोई नित्य का आनंद में भगवत भजन कर्म नहीं किया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी यज्ञ दान पुण्य भजन स्मरण कीर्तन मन पर जाप नाम जाप कभी नहीं किया, इसलिए तुम नुगरे माने गए। क्यों कहता है हमारा संत भाव? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में जाना, भारत की भूमि के जितने भी मठों में जाना, भारत की भूमि के जितने भी संतों के पास जाना, आप अपना भोजन ग्रहण करोगे और भोजन ग्रहण करने के बाद आप अपनी पत्तल उठाकर फिर डस्टबिन में डालोगे। बोलो सही है कि गलत है? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में, जितने भी मठों में, जितने भी संत जहां निवास करते हैं, ऐसी पावन धरा पर जाकर देखना, आप अपना भोजन ग्रहण कर पत्तल को उठाकर डस्टबिन में फेंकोगे, एक साइड ले जाकर डालोगे, अपना जूठन खुद उठाओगे और एक अन्न का दाना भी अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर डाल दोगे कहीं कचरे में, कि कहीं उठाकर फेंक दिया जाए। उसका कारण क्या होता है? क्यों हमारे यहाँ कहते हैं प्रसाद ग्रहण करा और तुमने सिर पे पोंछ लिया? बोलो सही है कि गलत है? प्रसाद लिया और तुमने हृदय से लगा लिया हाथ को, प्रसाद खाया, पंचामृत लिया, चरणामृत लिया और उसका हाथ से पर पोंछ लिया। उसका कारण क्या है? कुछ मिला गुरु के दरवाजे से, कुछ प्राप्त हुआ गुरु के द्वार से, और हम नुगरा ना बन पाए। हमने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, हमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर हमने कोई मंत्र को धारण भी नहीं किया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस आश्रम में जाओ, जिस गुरु के दरवाजे पर जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस धर्म की जगह पर जाओ, वहां पर अगर एक अन्न का दाना भी हम ग्रहण करें तो हमारी पत्तल को उठाकर डस्टबिन में डालें, या हमारा जो भोजन का पात्र है उसको साफ करें, इसके बाद रखें। उससे क्या होता है? तो कहा कि जिस गुरु का भवन होता है उस गुरु के मंत्र का बल हमारे भीतर स्वयं उतर जाता है और हमारी सिद्धता प्राप्त होता है। मात्र सेवा का भाव। दो मूर्तियां संसार में, 2 तरह की मूर्ति का निर्माण किया। एक मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, दूसरी मूर्ति भगवान ने बनाई है। कितनी मूर्तियां हैं?
दो। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, कन्हैया जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लड्डू गोपाल की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, दूसरी मूर्ति भगवान बनाता है। दोनों मूर्ति में अंतर क्या है? बस एक अंतर सबसे बड़ा है कि मनुष्य जिस मूर्ति का निर्माण करता है उसके आगे लोग सिर झुकाते हैं, और भगवान जिस मूर्ति का निर्माण करता है उस मूर्ति से लोग खार खाते हैं। बोलो सही है क्या? मनुष्य ने जो मूर्ति बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, राम जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। जिस मंदिर में मूर्ति का निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने बनाई, और मनुष्य ने बनाई तो आप जब भी मंदिर के अंदर जाते हो तो प्रणाम करते हो। जरा विचार कर देखना कि मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति को तो आप नमन करते हो, पर जो भगवान ने माता पिता रूपी मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर बनाकर भेजी है उसका अपमान करते हो। तो भगवान की मूर्ति को प्रसन्न करता हो? प्रसन्नता आ पाएगी? नहीं। सुख अनुभव हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कंठी जावांगी, ओ भोले मैं तेरी पतन, बाबा मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, ओ बाबा मैं तेरी पतन, बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है, बड़ी मुश्किल से तेरा द्वार मिला है, तेरी चौखट मिली है, और वो मिली तेरे ही बल पर मिली है, तेरी कृपा से। कितने सारे पत्र हैं देखिए, ये भी हैं, यहाँ भी ढेर लगे। एक पत्र है, शानू जी राठौर, द्वारकाधीश जी की नगरी झालरा पाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा। हाँ ठीक है, दिख गए, बिल्कुल आखिरी में। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी आपको आपकी माता जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं शिव भक्ति की महिमा का क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल की महिमा क्या होती है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे। बड़ा चमत्कार बाबा जी ने किया है। मेरा 10th क्लास में मैं 2 बार फेल हो चुका था।
2019 व 20 में हम आपकी कथा 2021 में श्रवण करा। जब 2 वर्ष मेरे 10th क्लास में फेल हो चुका, तब 2021 में कथा को श्रवण कर हम आपकी कथा 2021 में श्रावण माह से सुनने का जो स्मरण करा, फिर जब से ही शिव भक्ति का लगन लगाया और बाबा की कृपा से एक बेलपत्र में जो शहद लगाने का आपने बताया था वो हमने कर फिर एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से मैं उत्तीर्ण हो गया। जो लोग मुझे ताना देते थे अब वह भी मुझे पीठ थपथपाते हैं। बैठिए शानू जी राठौर, बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहें, शंकर का स्मरण करते रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं जवाहरलाल राम प्रसाद जी जायसवाल जी कहीं बैठे हैं? बैठे आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो जरा एक बार, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ नांदेड़ जिले के महुरगढ़ से श्री रेणुका देवी, श्री दत्त प्रभु, मानसुइया देवी की माता पावन भूमि से हैं हम। एक बार हाथ हिला दे दोनों। हर हर महादेव। हमारा परिवार बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी श्रवण करता है। जीने का तरीका और सुख हमको जो मिला है मैं क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से एक भव्य गेस्ट हाउस मेरे शंकर ने मेरा बनवा दिया है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आया हूँ। और बहुत अच्छे से ये गेस्ट हाउस और होटल सब चल रही है, शिव की कृपा से चल रही। बैठिए जायसवाल जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा। शिव भक्ति होती किससे? फिर एक निवेदन करेंगे सबके लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप कबरेश्वर धाम आए। निवेदन केवल एक है कि तुम्हारे घर के पास में, दुकान के पास में, जहां तुम रहते हो, अपने घर के पास जो शिव मंदिर हो वहां एक लोटा जल ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। केवल एक लोटा जल, मात्र एक लोटा। हंसने वाले हंसेंगे, कहने वाले कहेंगे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, हंसने वाला हंसेगा, ठाका लगाने वाला ठाका लगाएगा, कहने वाला कहता रहेगा, आने देने वाला देता रहेगा। पर अपनी अविरल भक्ति जब हम शंकर के चरणों को समर्पित करते हैं तो ये निश्चित है शिव हमारे मन का सुख हमें प्रदान जरूर करते हैं। ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है।
भगवान से हम जो दिल से शिव जी को कहते हैं, भगवान उसको सुनता है, श्रवण करता है। आप सबसे भी कहेंगे कि बाबा कुबेरेश्वर के भवन में, भगवान कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, भगवान कुबेर भंडारी की इस पावन भूमि पर जब आप अंदर प्रवेश करें, कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करें, और मंत्र का जाप कर कर आप बाबा से निवेदन कर कर और फिर कहेंगे आप यहाँ पर भी नहीं आ सकते, मत आओ। आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, गुरु शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, हृदय से उस टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर भगवान की कथा को दिल से श्रवण करते हुए, ये भाव मन में जोड़ते हुए कि हम कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। बाबा मेरे मन का ये मनोरथ है, पूर्ण आपको करना है, सफल आपको करना है, मैं तो केवल आपके भरोसे पर आया हूँ। बाबा उसको सुनेगा तो ये निश्चित है कि 3 महीने में यहाँ बुला ही लेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। अभी मैं निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, कहे बोले उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता। कहे कुछ कहना चाहते हो? देव जरा माइक पूछाओ, जल्दी पूछाओ। हाँ बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ जरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव कहाँ से आए? मैं गुना मध्य प्रदेश से। गुना से हैं। क्या नाम है आपका? गौतम लखेरा। गुना मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हैं? नई सड़क। जी बोलिए। गुरुदेव मैंने 12th क्लास में अपना बेलपत्री वाला और शहद वाला उपाय करा। मैंने भोलेनाथ जी से बोला मुझे 85% चाहिए, और उसी दिन रिजल्ट आया और मुझे 85 के 85 मिल गए। जय हो। गुरुदेव आप कहते हो कुबेरेश्वर धाम में 3 महीने में बुला ही लेते, लेकिन मेरे को 3 महीने में 3 बार बुला लिया। जय हो जय हो। धन्यवाद। शिव कृपा है, बैठिए। श्री शिवाय। आपको भी बोलना है, दो जरा माइक, जल्दी दो जरा, फिर बाकी के लोगों के बाद में सुनेंगे। बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते गुरुदेव। कहाँ से आए बाबू? मैं हिसार हरियाणा से हूँ जी। हिसार हरियाणा। मेरी 10 दिन पहले तमन्ना हुई थी यहाँ पर आने की, ये तमन्ना आपने पूरी कर दी भोलेनाथ जी ने। आप मेरी तमन्ना सिर्फ एक ही है, ये जो आप जो कथा है ना मेरे हिसार करवाओ हरियाणा, ये मेरी तमन्ना है जी। भगवान से रिक्वेस्ट है जी, ये तमन्ना काफी दिनों से है मेरी जी। बाबा बुलाएगा, जरूर आएंगे, और बाबा जरूर हरियाणा की पावन धरा पर। श्री शिवाय नमस्ते गुरुदेव। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
हर हर महादेव। जय हो। हर हर भोले। जय हो। सुना है हमने ओले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। हर भोले। शंकर भगवान की जय। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने
ने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी